नमस्ते दोस्तों। एक सवाल से शुरू करते हैं आज का सफर। क्या आपने कभी सोचा है कि दो इंसान एक ही दुनिया में एक ही 24 घंटे लेकर जन्मे, लेकिन उनके नतीजे इतने अलग क्यों होते हैं? एक इंसान सुबह उठकर दुनिया जीतने निकलता है, दूसरा बिस्तर से उठने की हिम्मत ढूंढता रहता है। एक हर काम को मजे से पूरा करता है, दूसरा टू डू लिस्ट देखकर ही थक जाता है। क्या फर्क है उनमें? टैलेंट, पैसा, किस्मत? नहीं दोस्तों, असली फर्क है उनके दिमाग के इस्तेमाल में। न्यूरोसाइंस यानी दिमाग का विज्ञान ने अब ये साबित कर दिया है कि हमारा ब्रेन एक फिक्स्ड मशीन नहीं है। ये बदल सकता है, रीशेप हो सकता है, रीवायर हो सकता है, और इस बदलाव का रास्ता है कुछ स्पेसिफिक रूल्स को समझना और जीना। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था, उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त ना हो जाए। आज हम उसी जागरण की बात करेंगे, लेकिन साइंस की भाषा में। आज हम क्या सीखेंगे, एक झलक। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे 8 ऐसे ब्रेन रूल्स जो पहला, नींद को प्रोडक्टिविटी का सबसे बड़ा हथियार बनाएंगे। दूसरा, शरीर की हलचल को दिमाग की शक्ति में बदलेंगे। तीसरा, एक काम पर फोकस करने की असली कला सिखाएंगे। चौथा, स्ट्रेस को दुश्मन नहीं सिग्नल मानना सिखाएंगे। पांचवा, रेपिटेशन से मेमोरी और हैबिट को सीमेंट करेंगे। छठा, विजुअल्स की ताकत से सीखने को आसान बनाएंगे। सातवां, इमोशंस को प्रोडक्टिविटी का इंजन बनाएंगे। और आठवां, ब्रेक्स लेने को वीकनेस नहीं सुपर पावर बताएंगे। ये 8 नियम बोरिंग थियरीज नहीं है, ये आपके डेली लाइफ के साइलेंट वेपन्स हैं। तो बने रहिए अंत तक, क्योंकि हर नियम के साथ एक नई दुनिया खुलने वाली है। बेल आइकन अभी दबाएं और ये वीडियो किसी ऐसे दोस्त को जरूर शेयर करें जिसे इसकी जरूरत है। नियम 1, नींद दिमाग का सबसे जरूरी रीसेट बटन। कल्पना कीजिए, आप सुबह उठते हैं बिना अलार्म के। आंखें खुलती हैं और दिमाग एकदम साफ लगता है। कोई भारीपन नहीं, कोई थकान नहीं, बस एक ताजगी, जैसे किसी ने अंदर से सब कुछ धो दिया हो। ऐसा कितनी बार होता है आपके साथ? शायद बहुत कम, क्योंकि हम में से ज्यादातर लोग रात को मोबाइल स्क्रीन पर घंटों बिताते हैं, रील्स देखते हैं, मैसेजेस रिप्लाई करते हैं, नेटफ्लिक्स चलाते हैं और फिर सोचते हैं नींद तो बाद में पूरी हो जाएगी, पहले काम। यही सबसे बड़ी गलती है। न्यूरोसाइंटिस्ट डॉक्टर मैथ्यू वॉकर, जिन्होंने व्हाई वी स्लीप नाम की वर्ल्ड फेमस बुक लिखी है, उनकी रिसर्च बताती है कि नींद के दौरान हमारा ब्रेन एक खास सिस्टम एक्टिवेट करता है, जिसे ग्लिम्फेटिक सिस्टम कहते हैं। ये सिस्टम ब्रेन से टॉक्सिक वेस्ट को लिटरली बाहर निकालता है, वो वेस्ट जो दिन भर के स्ट्रेस, डिसीजंस और जानकारी से जमा होता है। ये उसी तरह है जैसे रात को शहर की सफाई गाड़ियां निकलती हैं और सड़कें साफ करती हैं। जब आप 7-8 घंटे की गहरी नींद लेते हैं तो ब्रेन 4 काम एक साथ करता है। पहला, दिन भर की मेमोरीज को प्रॉपरली स्टोर करता है। दूसरा, इमोशंस को बैलेंस करता है। तीसरा, क्रिएटिविटी के नए कनेक्शंस बनाता है। और चौथा, हार्मोन्स को रीसेट करता है, जो आपकी एनर्जी और मोटिवेशन को कंट्रोल करते हैं। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साहब कहते थे, सपने वो नहीं जो आप नींद में देखते हैं, सपने वो हैं जो आपको सोने नहीं देते। लेकिन दोस्तों, असली बात यह है, जो सपने रात को सोकर दिमाग में पक्के होते हैं वही दिन में सच होते हैं। नींद और सपनों का कनेक्शन विज्ञान ने साबित कर दिया है। रिसर्च ये भी बताती है कि नींद की कमी से प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स, जो डिसीजन मेकिंग और फोकस का केंद्र है, कमजोर हो जाता है, और एमिगडाला, जो फियर और एंजाइटी का केंद्र है, ओवर एक्टिव हो जाती है। मतलब कम नींद इक्वल्स टू ज्यादा डर, ज्यादा गुस्सा, कम क्लैरिटी। तो आज की चैलेंज ये है, एक हफ्ते तक रात 10-11 बजे सो जाएं, मोबाइल को दूसरे कमरे में रखें। देखिए कैसे बदलता है आपका दिन, आपकी क्लैरिटी, आपकी एनर्जी, आपकी खुशी। याद रखिए, नींद कोई लग्जरी नहीं है, ये आपके ब्रेन का सबसे जरूरी मेंटेनेंस टाइम है। नियम 2, हरकत करो, दिमाग जगाओ, एक्सरसाइज और ब्रेन का रिश्ता। कभी ऐसा हुआ है, आप घंटों डेस्क पर बैठे हैं, काम करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन दिमाग जैसे जम गया हो। हर थॉट स्लो मोशन में चलती है। किताब पढ़ते हो तो शब्द आंखों के सामने से गुजरते हैं, दिमाग में नहीं उतरते। कोई आइडिया नहीं आता, मोटिवेशन जीरो है। हम इस सिचुएशन में क्या करते हैं? चाय पीते हैं, फोन उठाते हैं, यूट्यूब खोलते हैं। लेकिन दोस्तों, इन सब से वो नहीं मिलता जो एक 15-20 मिनट की तेज वॉक देती है।
हार्वर्ड मेडिकल स्कूल के प्रोफेसर डॉक्टर जॉन रेटी ने अपनी बुक स्पार्क में बताया है कि एक्सरसाइज सिर्फ मसल्स के लिए नहीं है, ये ब्रेन का सबसे पावरफुल फ्यूल है। जब आप चलते हैं, दौड़ते हैं या कोई भी फिजिकल एक्टिविटी करते हैं तो ब्रेन में कई केमिकल रिएक्शंस होती हैं। पहला, डोपामीन रिलीज होता है जो आपको मोटिवेटेड और खुश करता है। दूसरा, सेरोटोनिन बढ़ता है जो एंजाइटी कम करता है और मूड स्टेबल रखता है। तीसरा, BDNF यानी ब्रेन डिराइव्ड न्यूरोट्रोफिक फैक्टर, जिसे ब्रेन का मिरेकल ग्रो भी कहते हैं, ये ब्रेन में नए न्यूरॉन्स बनाता है जो मेमोरी और लर्निंग को तेज करता है। न्यूरोसाइंटिस्ट वेंडी सुजुकी ने टेड टॉक में शेयर किया कि रेगुलर एक्सरसाइज हिप्पोकैम्पस को बड़ा करती है। हिप्पोकैम्पस वो एरिया है जो मेमोरी और लर्निंग को कंट्रोल करता है। मतलब जो लोग नियमित एक्सरसाइज करते हैं वो लिटरली ज्यादा तेज सोचते हैं। प्राचीन भारत में ऋषि मुनि जानते थे ये सच, तभी उन्होंने योग को एक कंप्लीट माइंड बॉडी साइंस बनाया। स्वामी विवेकानंद जी ने भी कहा था, शरीर स्वस्थ होगा तभी आत्मा बलवान होगी, एक कमजोर शरीर में कभी बलवान आत्मा नहीं रह सकती। और ये साइंस ने भी कंफर्म किया है। एक स्टडी में पाया गया कि जो लोग काम शुरू करने से पहले 20 मिनट वॉक करते हैं उनकी फोकस और क्रिएटिविटी 30-40% बेहतर होती है। तो अगली बार जब दिमाग जैम लगे, फोन मत उठाइए, चलने जाइए। 10 मिनट भी काफी है, क्योंकि जो काम घंटों स्क्रीन पर नहीं होता वो कभी-कभी 10 मिनट की वॉक में हो जाता है। नियम 3, एक काम पूरा ध्यान, डीप फोकस की असली शक्ति। एक ऑनेस्ट सवाल पूछिए खुद से, क्या आप अभी भी इस वीडियो को पूरे ध्यान से देख रहे हैं या बैकग्राउंड में कोई नोटिफिकेशन बज रही है, कोई और थॉट चल रही है, व्हाट्सएप मैसेज का इंतजार है? ये आपकी कमजोरी नहीं, ये आपके ब्रेन की करंट प्रोग्रामिंग है और इसे बदला जा सकता है। साइकोलॉजिस्ट मिहाई चिक्सेंथमिहाई, जिन्होंने फ्लो का कॉन्सेप्ट दुनिया को दिया, उनका कहना था, जीवन के सबसे बेहतरीन पल वो नहीं होते जब हम आराम में होते हैं, वो तब होते हैं जब हमारा शरीर और दिमाग किसी कठिन लेकिन मीनिंगफुल काम में पूरी तरह डूबा होता है। इस स्टेट को फ्लो स्टेट कहते हैं, जहां आप इतने फोकस्ड होते हैं कि टाइम का पता नहीं चलता, काम आसान लगने लगता है और क्वालिटी अपने आप ऊपर चली जाती है। लेकिन प्रॉब्लम यह है, आज के डिजिटल वर्ल्ड ने हमारी अटेंशन को तोड़ दिया है। एक रिसर्च के अनुसार एक एवरेज इंसान हर 47 सेकंड्स में एक बार डिस्ट्रैक्ट हो जाता है, और जब आप एक टास्क से दूसरे टास्क पर जंप करते हैं तो ब्रेन को स्विचिंग कॉस्ट चुकाना पड़ता है, यानी हर बार फोकस रीबिल्ड करने में एनर्जी और टाइम दोनों लगते हैं। मल्टीटास्किंग एक मिथ है। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी की रिसर्च ने प्रूव किया कि जो लोग मल्टीटास्क करते हैं वो एक्चुअली हर काम में कम इफेक्टिव होते हैं, उनकी मेमोरी कमजोर होती है, उनकी क्रिएटिविटी कम होती है। कैल न्यूपोर्ट ने अपनी बुक डीप वर्क में लिखा है, असली प्रोडक्टिविटी वो नहीं है जो दिखती है, वो है जो फील होती है। जब आप एक काम में पूरी तरह डूब जाते हैं तो उस काम की क्वालिटी एक्सपोनेंशियली बढ़ जाती है। एक सिंपल टेक्निक है जिसे पोमोडोरो टेक्निक कहते हैं। 25 मिनट पूरे फोकस के साथ काम करें, फिर 5 मिनट का ब्रेक लें। ये ब्रेन के नेचुरल रिदम के साथ काम करती है। धीरे धीरे आपका ब्रेन डिस्ट्रैक्शन के बजाय फोकस को हैबिट बना लेता है। आज से एक काम, अपना फोन साइलेंट मोड पर रखिए, एक टास्क लीजिए और 25 मिनट के लिए दुनिया से डिस्कनेक्ट हो जाइए। आप हैरान रह जाएंगे। दोस्तों, अगर अब तक की जानकारी वैल्यूएबल लगी हो तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर दीजिए। इससे ये वीडियो और लोगों तक पहुंचती है जिन्हें इसकी जरूरत है। नियम 4, स्ट्रेस को मैनेज करो वरना स्ट्रेस आपको मैनेज करेगा। कभी कभी हम शांत बैठे होते हैं, कोई काम नहीं होता, लेकिन अंदर एक अजीब बेचैनी होती है। दिल तेज धड़कता है, सांसें उथली होती है, दिमाग किसी अनजाने डर से भरा होता है। ये स्ट्रेस है और ये दुनिया की सबसे अंडर एस्टिमेटेड प्रोडक्टिविटी किलर है। अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट विलियम जेम्स, जिन्हें फादर ऑफ अमेरिकन साइकोलॉजी भी कहा जाता है, उन्होंने कहा था, हमारी जनरेशन की सबसे बड़ी खोज ये है कि इंसान अपने मन की भावनाओं को बदलकर अपनी जिंदगी की दिशा बदल सकता है। स्ट्रेस को हम अक्सर इग्नोर करते हैं। थोड़ा प्रेशर है, ठीक हो जाएगा, यही सोचकर आगे बढ़ते रहते हैं। लेकिन साइंस कहती है कि क्रॉनिक स्ट्रेस यानी लगातार का स्ट्रेस ब्रेन के प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स को श्रिंक करता है और एमिगडाला को एनलार्ज करता है। मतलब जितना ज्यादा स्ट्रेस उतनी कम डिसीजन मेकिंग एबिलिटी, उतना ज्यादा डर और उतनी कम क्रिएटिविटी। ये एक ऐसा साइकिल है जो आपको धीरे धीरे हॉलो कर देता है।
कॉर्टिसोल, स्ट्रेस का हार्मोन, जब लगातार बढ़ा रहता है तो नींद खराब होती है, इम्यूनिटी कमजोर होती है और मोटिवेशन जीरो हो जाता है। लेकिन B.K. शिवानी जी, जो ब्रह्मा कुमारीज की सीनियर टीचर हैं, वो कहती हैं, स्ट्रेस कभी बाहर से नहीं आता। स्ट्रेस वो है जो हम खुद अपने थॉट से क्रिएट करते हैं। जब हम सिचुएशन को कंट्रोल करने की कोशिश छोड़ देते हैं और अपनी रिएक्शन को कंट्रोल करना सीखते हैं, तब असली शांति मिलती है। स्ट्रेस मैनेज करने के 3 प्रैक्टिकल तरीके हैं। पहला, बॉक्स ब्रीदिंग। 4 सेकंड सांस लें, 4 सेकंड रोकें, 4 सेकंड छोड़ें, 4 सेकंड रोकें। ये टेक्निक नेवी सील्स यूज करते हैं एक्सट्रीम प्रेशर में काम रहने के लिए। दूसरा, जर्नलिंग। जो मन में चल रहा है उसे लिख दीजिए। रिसर्च बताती है कि लिखने से ब्रेन उस इमोशन को प्रोसेस करता है और उसकी ग्रिप कम हो जाती है। तीसरा, नेचर में कुछ वक्त। 20 मिनट की वॉक इन नेचर कॉर्टिसोल को सिग्निफिकेंटली कम करती है। स्ट्रेस एक सिग्नल है, ये बताता है कि कुछ बैलेंस से बाहर है। इसे सुनिए, सप्रेस मत कीजिए, क्योंकि जो सिग्नल आप आज इग्नोर करेंगे वो कल बड़ी समस्या बनकर आएगा। नियम 5, रिपीटिशन, याददाश्त का असली रहस्य। क्या आपने कभी नोटिस किया, कुछ गाने ऐसे होते हैं जो आपने कभी याद करने की कोशिश नहीं की, लेकिन वो जुबान पर चढ़ गए। कुछ बचपन के सीन्स इतने साफ याद हैं जैसे कल की बात हो, और दूसरी तरफ एग्जाम से पहले रात को पढ़ा हुआ सुबह तक भूल गए। इसके पीछे है एक सिंपल साइंस, रेपिटेशन। जर्मन साइकोलॉजिस्ट हर्मन एबिंगहाउस ने 1885 में फॉरगेटिंग कर्व को डिस्कवर किया। उन्होंने प्रूव किया कि हम जो कुछ भी सीखते हैं उसका 70% हम 24 घंटों में भूल जाते हैं, अगर उसे रिपीट न किया जाए। लेकिन अगर हम उसी जानकारी को स्पेस्ड रिपीटिशन से दोहराएं, 24 घंटे बाद, फिर 3 दिन बाद, फिर 1 हफ्ते बाद, तो वो जानकारी लॉन्ग टर्म मेमोरी में सीमेंट हो जाती है। ये उसी तरह है जैसे एरिस्टोटल ने कहा था, हम वही बनते हैं जो हम बार बार करते हैं। एक्सीलेंस कोई एक काम नहीं बल्कि एक आदत है। न्यूरोसाइंस इसे न्यूरोप्लास्टिसिटी कहती है। जितना ज्यादा आप किसी थॉट या एक्शन को रिपीट करते हैं, उतना ज्यादा ब्रेन में उस न्यूरल पाथवे की वायरिंग स्ट्रांग होती जाती है। पहले पतली सी लकीर होती है, फिर एक सड़क बनती है, फिर एक हाईवे। यही वजह है कि संगीतकार हजारों घंटे प्रैक्टिस करते हैं, एथलीट्स एक ही मूवमेंट को सैकड़ों बार दोहराते हैं, और स्पिरिचुअल साधक एक ही मंत्र को रोज जपते हैं। प्राचीन भारत में अभ्यास को सबसे महत्वपूर्ण माना गया। भगवद गीता में श्री कृष्ण ने कहा, अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्यगामिना परमम पुरुषम दिव्यम याति पार्थ अनुचिंतयन। जो मन को अभ्यास से स्थिर रखता है वो परम पुरुष को प्राप्त होता है। तो आज से एक नियम, जो भी वैल्यूएबल आइडिया आपको मिले उसे सिर्फ एक बार पढ़कर मत छोड़िए, उसे लिखिए, उसे 2 दिन बाद फिर पढ़िए, उसे किसी को सुनाइए। जब आप किसी चीज को दूसरों को समझाते हैं तो वो आपके ब्रेन में और गहरी उतर जाती है। ज्ञान तब तक बेकार है जब तक वो एक्शन में ना बदले, और एक्शन तब बनता है जब रेपिटेशन उसे हैबिट बना देता है। नियम 6, विजुअल्स की ताकत। जो दिखता है वो टिकता है। एक सवाल, इंडिया का मैप आपके दिमाग में कितनी जल्दी आया? और अगर मैं कहूं उत्तर में हिमालय, दक्षिण में हिंद महासागर, पूर्व में बंगाल की खाड़ी, पश्चिम में अरब सागर, तो क्या आपने अपने माइंड में ये पिक्चर देखी? यही है ब्रेन की सबसे बड़ी ताकत, वो इमेजेस में सोचता है। मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी MIT की रिसर्च बताती है कि ह्यूमन ब्रेन एक इमेज को सिर्फ 13 मिलीसेकंड्स में प्रोसेस कर सकता है, और हमारा ब्रेन टेक्स्ट की तुलना में विजुअल्स को 60,000 गुना तेज प्रोसेस करता है। एल्बर्ट आइंस्टाइन, जो आर्ग्यूएबली हिस्ट्री के सबसे बड़े वैज्ञानिक थे, उनका कहना था कि यदि मैं अपने विचार वर्ड्स में एक्सप्रेस नहीं कर पाता तो मैं इमेजेस में सोचता हूं। यही बात नोबेल प्राइज विजेता रिचर्ड फाइनमैन के बारे में भी कही जाती है। वो किसी भी कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट को एक सिंपल डायग्राम में समझा देते थे। लेकिन हम बड़े होते होते ये विजुअल थिंकिंग की हैबिट छोड़ देते हैं। बचपन में हम ड्रॉ करते थे, कलर करते थे, पिक्चर बुक्स पढ़ते थे, लेकिन जैसे जैसे एजुकेशन सिस्टम ने हमें टेक्स्ट ओनली बना दिया, हमारी विजुअल थिंकिंग की मसल कमजोर हो गई। माइंड मैपिंग एक ऐसी टेक्निक है जिसे टोनी बुजान ने पॉपुलराइज किया। इसमें आप एक सेंट्रल आइडिया के आसपास ब्रांचेस में सब आइडियाज ड्रॉ करते हैं, ठीक वैसे जैसे ब्रेन नेचुरली थिंक करता है। रिसर्च बताती है कि माइंड मैप से इंफॉर्मेशन रिटेंशन 10-15% से बढ़कर 80-90% तक हो सकती है।
विजन बोर्ड भी इसी साइंस पर बेस्ड है। जब आप अपने गोल्स को इमेजेस में देखते हैं हर रोज, तो ब्रेन उस इमेज को रियलिटी की तरह प्रोसेस करने लगता है। विजुअलाइजेशन से ब्रेन में वही न्यूरल पाथवेज एक्टिवेट होती हैं जो एक्चुअली उस गोल को अचीव करने में काम आती हैं। ओशो ने एक बार कहा था, जो तुम देखते हो वो तुम बन जाते हो, इसलिए ध्यान से चुनो तुम्हारी दृष्टि क्या है। तो आज से एक आदत, जब भी कोई नई चीज सीखें उसे ड्रॉ करिए, फ्लो चार्ट बनाइए, माइंड मैप बनाइए, अपने गोल्स को इमेजेस में लगाइए, क्योंकि जो दिखता है वो दिल में उतरता है, और जो दिल में उतरता है वो जिंदगी में आता है। नियम 7, इमोशंस आपकी प्रोडक्टिविटी का असली इंजन। एक माँ रात के 3 बजे बीमार बच्चे के लिए जागती है, थकान नहीं होती। एक आर्टिस्ट अपनी पेंटिंग पर 12 घंटे काम करता है, बोरियत नहीं होती। एक एथलीट वर्ल्ड कप के लिए ट्रेन करता है, दर्द नहीं दिखता। क्यों? क्योंकि इमोशन है, और जहां इमोशन है वहां एनर्जी कभी खत्म नहीं होती। साइकोलॉजिस्ट डैनियल गोलमैन, जिन्होंने इमोशनल इंटेलिजेंस का कॉन्सेप्ट पॉपुलराइज किया, उनका मानना है लॉजिक आपको ए से बी तक ले जाता है, लेकिन इमेजिनेशन और इमोशन आपको कहीं भी ले जा सकते हैं। ब्रेन साइंस कहती है कि हमारे डिसीजंस का 95% हिस्सा सबकॉन्शियस और इमोशनल ब्रेन में होता है, सिर्फ 5% लॉजिकल और कॉन्शियस ब्रेन में। मतलब आप चाहे कितना भी लॉजिकल रीजन दे खुद को काम करने का, लेकिन अगर उसमें इमोशनल कनेक्शन नहीं है तो प्रोक्रेस्टिनेशन आएगी। यही वजह है कि लोग आई शुड एक्सरसाइज तो बोलते हैं लेकिन एक्सरसाइज नहीं करते, क्योंकि शुड लॉजिक है। लेकिन जब कोई डॉक्टर कहे कि अगर आपने अभी शुरू नहीं किया तो 10 साल बाद ये होगा, तो इमोशन ट्रिगर होता है और एक्शन होता है। आज की प्रोडक्टिविटी कल्चर में रुकना एक क्रांतिकारी काम है, लेकिन याद रखिए, बड़े से बड़े एथलीट्स, साइंटिस्ट्स और लीडर्स ये जानते हैं, वो इसलिए बड़े नहीं बने कि वो ज्यादा घंटे काम करते थे, वो इसलिए बड़े बने क्योंकि वो अपने ब्रेन को स्मार्टली यूज करते थे। निष्कर्ष, आपका दिमाग आपकी सबसे बड़ी संपत्ति। दोस्तों, आज हमने एक बहुत जरूरी सफर तय किया। हमने जाना कि नींद सिर्फ रेस्ट नहीं है, ये ब्रेन का रीबूट है। हमने जाना कि एक्सरसाइज मसल्स के लिए नहीं, दिमाग के लिए है। हमने जाना कि एक काम पर पूरा फोकस सुपर पावर है। हमने जाना कि स्ट्रेस एक सिग्नल है जिसे सुनना जरूरी है। हमने जाना कि रेपिटेशन से ज्ञान आदत बनती है। हमने जाना कि विजुअल्स ब्रेन की असली भाषा हैं। हमने जाना कि इमोशंस एक्शन का इंजन है, और हमने जाना कि ब्रेक्स लेना वीकनेस नहीं, विजडम है। ये 8 नियम आपके अंदर पहले से हैं, बस इन्हें जगाना है। जैसे स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था, ब्रह्मांड की सारी शक्तियां पहले से ही हमारी हैं। ये हम ही हैं जिन्होंने अपनी आंखों पर हाथ रख लिए हैं और फिर रोते हैं कि अंधेरा है। आज का सबसे इंपॉर्टेंट सवाल ये नहीं है कि आपने क्या सीखा। आज का सबसे इंपॉर्टेंट सवाल ये है, आप इनमें से कौन सा एक नियम कल से जीना शुरू करेंगे। ज्ञान तब तक बेकार है जब तक एक्शन ना हो, और एक्शन इसी पल से शुरू होता है। कमेंट बॉक्स में लिखिए, इन 8 नियमों में से कौन सा नियम आपके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। आपकी कमेंट्स पढ़कर हमें जेन्युइनली खुशी होती है और पता चलता है कि आगे किस टॉपिक पर वीडियो बनाएं। ब्लास्ट, अगर ये वीडियो आपके लिए वैल्यूएबल रही तो इसे लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, बेल दबाएं और उन 2-3 दोस्तों को शेयर करें जो अपनी लाइफ में कुछ बड़ा करना चाहते हैं। आपका एक शेयर किसी की जिंदगी बदल सकता है। अगले वीडियो में हम एक और ऐसी ही माइंड चेंजिंग जर्नी पर निकलेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अपने दिमाग का सम्मान करिए, क्योंकि यही आपकी सबसे बड़ी संपत्ति है। धन्यवाद।